सबसे पहले बहन चंद्रकांता जी को और छोटे भाई नुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई और उनके लिए मंगल कामनाएं। मैं तो ये समझता हूं कि इस जीत में अगर सबसे बड़ा रोल कोई है तो उनकी मेहनत का और यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के समाज की, जिन्होंने उन पर विश्वास लगाया। मेरा कोई जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद बोलते हैं आप यहाँ जी, जितने जिला परिषद के सदस्य हैं वो एक तरफ और आपका ये बेटा एक तरफ। आप देख लेना, सबसे ज्यादा काम करेगा आपके क्षेत्र में, आप देख लेना। क्योंकि हमने इस आंदोलन में यही सिखाया कि हजारों साल से जो समाज ठगा गया है, उनको उम्मीदें तो बहुत होती है, लेकिन उनकी उम्मीदों के साथ हमेशा धोखा होता है। तो इसलिए आप लोग उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए अवसर पैदा करना और जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं को हल पैदा करना। और मैंने देखा है कि नुकुल और यहां जो तमाम साथी हैं, राजगुरु भाई और उनकी पूरी टीम ने अपने दम पे यहां पहचान बनाई है, मेहनत की है, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। जहां भी जुल्म जाति अन्याय हुआ, जहां जरूरत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी और विश्वास पैदा किया। मेरे जैसे भाई को भी उनकी वजह से हिम्मत मिलती है, वो काम करते हैं, उनका श्रेय मुझे मिलता है। आज का ये प्रभारी जी ने मुझसे कहा कि आपको आना है उनके धन्यवाद सभा में। किन्हीं कारणों से मेरे ऊपर काम ज्यादा है तो मैं नहीं आ पा रहा था, फिर भी मैंने तय किया कि वहां की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं आपसे बस बात के लिए आप ताली बजा रहे हैं, बस आप ताली बजाने में खुश हो जाते हैं। ना तो ताली बजाने से आपका भला हो सकता, ना ही किसी को गाली देने से आपका भला हो सकता। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और आजाद भारत से पहले सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महायोद्धा जो इस आंदोलन को चला रहे थे, जिनके कारण आज एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बोलने का मौका मिला। परम श्रद्धेय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, महामना रामस्वरूप वर्मा। शिकायत तो नकुल से रहेगी कि जब इतना अच्छा आयोजन किया था तो मेरी मां बहनों के लिए कुर्सी बड़ी ऊंची सी लगी। जब जिस समाज की माएं बहनें धरती पे, जमीन पे बैठे, वो समाज सम्मानित कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप चेक करके देखना, जो समाज सम्मानित महसूस करता है या उसने अपने अंदर काबिलियत, ताकत हासिल की है, उनकी महिलाएं कुर्सियों में बैठती हैं, उनकी महिलाएं इसलिए चला रहे हैं कि आज तक जो कुछ भी हमें मिला वो मांगने से नहीं मिला, ना रोने से मिला, ना चिल्लाने से मिला। हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान किया, देश में अपने जीवन को निछावर किया, तब हमें अधिकार मिले इस देश में। एक भी अधिकार ऐसा नहीं, पानी के पी, मेरी उम्र कम है, मैंने नहीं देखा कि किस तरह का अन्याय हमारे लोगों ने सहा। बनाने वालों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच बनाई। वो मानव जब जरूरत होती है अपने भाई से पहले उस व्यक्ति को याद करता है जो करीब खड़ा है दुख में, लेकिन वो भी जाति व्यवस्था की वजह से ऊंच नीच की भावना पैदा करके आपस में एकजुट नहीं है। हमारे गुरुओं महापुरुषों ने सिखाया हमें कि मन के एक समान, मानव मानव एक समान। बात को मानते भी हैं, लेकिन फिर भी बनाने वाले ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई और उस जाति व्यवस्था को बनाने के पीछे उसका एकमात्र कारण यह था कि ये लोग आपस में बटे रहे, एकजुट ना हो। आप आज देखो, इंसान अपने घर में कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, भेड़ पालता है, और इसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने एक किताब लिखी, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, कि जाति खत्म हो जाए और हम लोग भाईचारे में बंधे और एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़े। और देखिए, भाईचारे का परिणाम है कि बहन चंद्रकांता को आप सब लोगों ने सम्मान दिया। अगर भाईचारा ना होता तो क्या बहन चंद्रकांता जीत जाती, आप बताओ मुझे। एक जाति के आधार पे हम लोग इस देश में राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें राजनीतिक रूप तो अपने भाइयों को
उन लोगों को जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जो इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा पैदा करना होगा। और वो भाईचारा पैदा दीवार खींच के नहीं होगा, वो भाईचारा पैदा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होकर होगा। वो भी छोटूराम और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर आंदोलन चलाया और लड़े, अंग्रेजों से भी अपने अधिकारों के लिए लड़े और फिर उस काम को पूरा किया। चौधरी चरण सिंह जी ने, जब जमींदारा प्रथा खत्म हुई तब जाके लोगों के पास जमीन आई। हमें समझना पड़ेगा, हर एक महापुरुष ने अपने अपने समय में आके काम किया। अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ली यादव, महामना रामस्वरूप वर्मा इतने इतने बड़े बड़े काम करके गए सामाजिक परिवर्तन के। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। हमें समझना पड़ेगा कि देश के बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग भाई भाई हैं। उनका एक दूसरे से खून का रिश्ता है, दुख का रिश्ता है, परेशानी का रिश्ता है। और उस रिश्ते को समझ के अगर हम एकजुट नहीं हुए देश में, तो अभी हमारे बहुत ही विद्वान साथी, बहुत बड़े संगीतकार हमारे मंजीत जी ये कह रहे थे कि अगर एकजुट ना हुए तो संविधान खत्म हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा संविधान आपको देता क्या है। ये जो आप आजादी से बैठी हो ना मेरी माओ बहनों, ये संविधान की देन है। अगर आज ये चंद्रकांता जिला परिषद की मेंबर बनी, इसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें दिया। आज अगर हम लोग साफ पानी पी रहे हैं या आजादी से घूम रहे हैं, ना ही किसी को गाना गाने देगा, ना ही आपके नीचे कुर्सियां होंगी और ना ही आप यहां की सरदारी मेरा स्वागत कर पाएगी। तो महापुरुषों ने आंदोलन चला के अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने जीवन की कुर्बानियां देके हमें जानवर के जीवन से इंसानों का जीवन जीने का अवसर दिया। अब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है। स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों से कह रहा हूं कि नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जब तक आप गांव में उतर के लोगों के बीच बैठ के उनके दुख सुख को जान के और उनकी वोट की वैल्यू को उनको समझाने का काम नहीं करोगे, जब तक आप उनके बीच में जाके विश्वास पैदा नहीं करोगे, जब तक आप उनके विश्वास को जीतने का काम नहीं करोगे, जब तक आप प्यार पैदा नहीं करोगे, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस देश में अगर कोई भी कानून बनवाना है अपने अधिकारों के लिए, तो वो बनेगा विधानसभा में या संसद में। और संसद में अगर आपकी संख्या नहीं है, विधानसभाओं में आपकी संख्या नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। अगर बनता तो 72 साल में बन जाता। आज जिन चीजों से आप परेशान हैं, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई से निजात नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, अच्छा इलाज नहीं हो रहा, ये पैदा कहां से होगी, ये मिलेंगी कहां से आपको? सड़क पर ना। आप तो कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में मरे मजदूर, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या आपके दुख को किसने देख के आपके लिए कुछ छोड़ा क्या? आप बताओ, कोई आपके दुख में आपके दुख को देख के आया हो कि नहीं साहब आपके साथ परेशानी, आपके लिए कानून बनाते हैं, आपको ठीक सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के कारवा को हम लोग अपने कंधों पे यहां तक लेके आए, और यहां तक नहीं लेके आगे तक ले जाना चाहते हैं। कहां तक? जब इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने का मौका मिलेगा, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा इस देश की सर्वोच्च गद्दी पे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला उनका बेटा बैठ के इस देश के कमजोर शोषित वंचित तबके के लिए, उनके अधिकारों के लिए कानून बना के उनको असली आजादी देगा। जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक अगर आप चैन से बैठे हो तो आप तमाशा देख रहे हो अपने बुरे हालात का। इसलिए मैं इस स्वागत से बहुत खुश नहीं हूं। मैं आपके दिल की इच्छा का दोनों हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं कि आप मुझको बहुत प्यार करते हैं। आपू को, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो मकान की समस्या हो, या स्वाभिमान सम्मान की समस्या हो, या जो अन्याय अत्याचार हो उसकी समस्या हो, मैं उसको जड़ से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन वो तभी खत्म होगी जब आप मुझे राजनीतिक ताकत दोगे। आप बड़ी संख्या में लाखों लोग मेरे साथ आंदोलन करो, कुछ नहीं बनेगा। एक दिन आंदोलन करेंगे, 2 दिन करेंगे, किसान 12 महीने पड़े रहे, और प्रधान मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम ये कानून वापस ले रहे हैं और बाकी आपकी मांगे पूरी कर देंगे। आज तक नहीं की। तो आंदोलन से ज्यादा अगर राजनीतिक ताकत अपने हाथ में आप लेने के पीछे काम करोगे, तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए।
मैं तो पूरे भारत में घूमता हूं, मेरी बहनें माएं सुन रही हैं मुझे। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज भी साफ पानी नहीं पहुंचा। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज भी हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं है। भारत के अंदर करोड़ों लोग आज ना मिलने के कारण आज तक मर चुके हैं। आज भी लाखों लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। जाओ बस स्टैंड पे देखो, जाओ रेलवे स्टेशन पे देखो, जाओ तमाम मंदिरों के बाहर देखो, मस्जिदों के बाहर देखो, लोग सोते नहीं सोते खुले में के शिकार हो रहे हैं। यहां मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का। यहां आज अमीरों के कुत्ते घी खा रहे हैं और हमारे लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज है इस देश में। मैं इस गांव के 10 घर दिखा दूंगा, अगर सुबह वो काम पे ना जाए तो उनके घर में रोटी नहीं आएगी। मैं जानता हूं अपने समाज को। आप सब लोगों से वो झूठे वादे करते हैं कि आपकी जिंदगी बदलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नुकुल को जो पद आपने दिया है वो आपकी जिंदगी बदल देगा, मगर मैं ये वादा आपसे कह रहा हूं कि अगर कुदरत ने, प्रकृति ने मुझे 10 साल की जिंदगी दी, इस 10 साल में मैं अपनी पूरी चप्पलें घिस घिस के हर एक गांव में जा 365 दिन पटके को डालते हैं ना, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वो तो भूखे पेट भी काम करने वाले लोगों। लेकिन समझ लो काम क्या करना है। आपके जिले में कितने गांव है पलवल में, बताओ? 200 कितने? 289 गांव। एक साल उसी गांव में एक परिवार के साथ साथ एक महीने में एक परिवार को जोड़ते हुए 12 परिवारों को जोड़कर काम करो, और फिर आएगा 2024। मैं गारंटी से कहता हूं, जब एक एक गांव में 12-12, 15-15 परिवार आपके साथ जुड़ जाएंगे और वो भी आपकी बात को समझ जाएंगे, तो मैं लिख के देता हूं, यहां से पलवल से विधायक आपके होंगे, सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी आपकी होगी, और जब सरकार में भागीदारी आपकी होगी तब मैं गारंटी देता हूं कि तब बनेंगे आपके लिए कानून और आपकी तरफ आंख उठाने वाले का इलाज हो जाएगा शाम तक। आप मेरी बात को याद रखना। सड़कों से कानून नहीं बनेंगे, और एक दिन काम करके मेरे आने पे खूब मोटरसाइकिलें, खूब गाड़ी दौड़ा के काम नहीं चलेगा, बहुत गाने बजा के नाच के काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार बनना पड़ेगा और गांव गांव में जाके, और वो समाज जो सब पे भरोसा करता है उसके विश्वास को नहीं ठगना है, ये भी याद रखना। देखा होगा जितेंद्र मेघवाल को मूछें रखने पे हत्या होती है। आपने देखा इंदर मेघवाल को मटकी से पानी पीने पे आजाद भारत में हत्या हो जाती है। और आपने देखा होगा ओम प्रकाश रेगल ने सुसाइड किया, ये लिख के कि मेरे परिवार को न्याय दिलाना। ये सरकारें न्याय देना चाहती तो कभी के न्याय दे देती है। तो देख रहे हैं आपकी लाशों का, और आप भी तमाशा दिखा रहे हैं। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके काम करने वाले लोगों को छोड़ देते हो और थोड़े बहुत शराब पैसे के अवसर पे इनके साथ हो जाते हो। बताओ अपनी आने वाली पीढ़ियों का इलाज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप? आपने अगर दुश्मन को दी तो आपका इलाज करेगी भाई। वो तो तुम में भी चंद्रशेखर को देखते हैं, जब तुम नीला पटका पहन के घूमते हो उनको लगता है यही है चंद्रशेखर। तो उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष का समय आ गया है। आप लोग संघर्ष करने को तैयार हो या नहीं हो बताओ? जानता हूं कि आपने सबको आजमाया, मैं रोज रोज नहीं आ सकता हूं, मेरे कंधों में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी घेरी है। जब बहन के साथ अन्याय अत्याचार होता है अभी आपने वो ताकत नहीं दी है। जिस दिन मेरे हाथ में वो ताकत होगी, मैं पूरी ईमानदार से कह रहा हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला 1000 बार ना सोचे तो मुझे कहना, मेरा कान पकड़ के बताना, देने वाली आपकी ताकत बनेगी। देखो ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को, लेकिन आपसे कह रहा हूं, ये लोग मेरे पीछे लगे हैं, कहीं से किस तरह ये आदमी फंस जाए। मैं वकील आदमी, इनसे कहां फंस रहा हूं? फिर उस मकान की ईंट भी बेचते, बताओ लायक होगा वो पूछ जो इस मकान की ईंट बेच देगा, नालायक होगा बताओ? ये क्योंकि घर चलाती है ना, ये सब जानते। तुमसे भी कह रहा हूं, मैं रोज रोज नहीं आ सकता, मेरी शक्ल मैं तो जो फोटो खिंचवाने में प्यार जताते हो ना, वो काम करने में जताओ, तब तो मुझे भी आनंद आए। कोई ऐसा एक भी नौजवान साथी नहीं जो काम करता है मैं उसका नाम ना जानता हूं। एक हमारे पूर्व अध्यक्ष जी खड़े थे अभी यहां, मैं उनको देख रहा था, उधर खड़े थे।
और आज जब मैं आया था, धन्यवाद देता हूं पुणे भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के सरदारी का, अपनी माओ बहनों का। तुम चाहते हो नहीं चाहते हो गरीबी खत्म हो? अच्छा बताओ। जो अमीरों को सुविधाएं मिल रही है तुम्हें भी मिले, चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। यह जो दीवारें बिना प्लस्तर की पड़ी हुई है, ये दीवारें प्लस्तर की बने, चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। बहनों को भी पढ़ने का, कामयाब होने का अवसर मिले, बताओ चाहती हो नहीं चाहती हो? हाँ, आएगा वो अवसर, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। अब मैं एक और बार उन तमाम ग्रामवासियों का जिन्होंने नुकुल भाई को हिम्मत, ताकत और अवसर दिया, बहन चंद्रकांता को, उनका धन्यवाद करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि अभी आपने एक आदमी को ताकत दी, आप ज्यादा आदमियों को ताकत देते तो जिला पंचायत का जो परिषद का अध्यक्ष भी हमारा होता, फिर तो हम सारा बजट अपने लोगों के काम में लगवा देते तत्काल। तो अभी तो आपने एक आदमी जिताया, अगली बार ज्यादा लोग जिताना। अच्छा, ये 3 ब्लॉक समिति मेंबर हैं। श्रीमती काजल, वाइफ ऑफ विक्की, वार्ड नंबर 5 है क्या यहाँ पे? अच्छा, ये यहां आ जाओ। और धर्मेंद्र भाई हैं वार्ड नंबर 4 से, और लाला भाई है गांव सुजवाड़ी से। लाओ भाई लाओ, इनको भी माला पहनाएंगे, लाओ जल्दी लाओ। आओ भाई लाओ। राजपुरा से किशन मेंबर जी, हरवंश भाई, जिला परिषद वार्ड नंबर 19। पार्षद है जी आपके? और कौन है भाई? जल्दी आओ, जल्दी आओ। जिला पार्षद ये आगे पहले। ये जिला पार्षद हो। एक चीज आपने देखी बड़े कमाल की, मैंने समाज के काम आएगा, मेरा ये वादा इस मंच के माध्यम से। सबसे पहले बहन चंद्रकांता जी को और छोटे भाई नुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई और उनके लिए मंगल कामनाएं। मैं तो ये समझता हूं कि इस जीत में अगर सबसे बड़ा रोल कोई है तो उनकी मेहनत का और यहाँ के कार्यकर्ताओं की, यहाँ के समाज की, जिन्होंने उन पर विश्वास लगाया। मेरा कोई जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद बोलते हैं आप यहाँ जी, जितने जिला परिषद के सदस्य हैं वो एक तरफ, और आपका ये बेटा एक तरफ। आप देख लेना, सबसे ज्यादा काम करेगा आपके क्षेत्र में, आप देख लेना। क्योंकि हमने इस आंदोलन में यही सिखाया कि हजारों साल से जो समाज ठगा गया है, उनको उम्मीदें तो बहुत होती है, लेकिन उनकी उम्मीदों के साथ हमेशा धोखा होता है। तो इसलिए आप लोग उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए अवसर पैदा करना, और जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं को हल पैदा करना। और मैंने देखा है कि नुकुल और यहाँ जो तमाम साथी हैं, राजगुरु भाई और उनकी पूरी टीम ने अपने दम पे यहाँ पहचान बनाई है, मेहनत की है, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। जहां भी जुल्म जाति अन्याय हुआ, जहां जरूरत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी और विश्वास पैदा किया। मेरे जैसे भाई को भी उनकी वजह से हिम्मत मिलती है, वो काम करते हैं, उनका श्रेय मुझे मिलता है। आज का ये प्रभारी जी ने मुझसे कहा कि आपको आना है उनके धन्यवाद सभा में। किन्हीं कारणों से मेरे ऊपर काम ज्यादा है तो मैं नहीं आ पा रहा था, फिर भी मैंने तय किया कि वहां की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं आपसे बस बात के लिए आप ताली बजा रहे हैं, बस आप ताली बजाने में खुश हो जाते हैं। ना तो ताली बजाने से आपका भला हो सकता, ना ही किसी को गाली देने से आपका भला हो सकता। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और आजाद भारत से पहले सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत महायोद्धा जो इस आंदोलन को चला रहे थे, जिनके कारण आज एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बोलने का मौका मिला। परम श्रद्धेय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख,
छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, महामना राम स्वरूप वर्मा। शिकायत तो नकुल से रहेगी कि जब इतना अच्छा आयोजन किया था तो मेरी मां बहनों के लिए कुर्सी बड़ी ऊंची सी लगी। जब जिस समाज की माएं बहनें धरती पे जमीन पे बैठे, वो समाज सम्मानित कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप चेक करके देखना, जो समाज सम्मानित महसूस करता है या उसने अपने अंदर काबिलियत ताकत हासिल की है, उनकी महिलाएं कुर्सियों में बैठती हैं, उनकी महिलाएं इसलिए चला रहे हैं कि आज तक जो कुछ भी हमें मिला वो मांगने से नहीं मिला, ना रोने से मिला, ना चिल्लाने से मिला। हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान किया इस देश में, अपने जीवन को निछावर किया, तब हमें अधिकार मिले इस देश में। एक भी अधिकार ऐसा नहीं, पानी के पी, मेरी उम्र कम है, मैंने नहीं देखा कि किस तरह का अन्याय हमारे लोगों ने सहा। बनाने वालों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच बनाई। वो मानव जब जरूरत होती है अपने भाई से पहले उस व्यक्ति को याद करता जो करीब खड़ा है दुख में, लेकिन वो भी जाति व्यवस्था की वजह से ऊंच नीच की भावना पैदा करके आपस में एकजुट नहीं है। हमारे गुरुओं महापुरुषों ने सिखाया हमें कि मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान। बात को मानते भी हैं, लेकिन फिर भी बनाने वाले ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, और उस जाति व्यवस्था को बनाने के पीछे उसका एकमात्र कारण यह था कि ये लोग आपस में बटे रहे, एकजुट ना हो। आप आज देखो, इंसान अपने घर में कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, भेड़ पालता है, और इसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने एक किताब लिखी, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, कि जाति खत्म हो जाए और हम लोग भाईचारे में बंधे और एक दूसरे के सुख दुख की लड़ाई लड़े। और देखिए, भाईचारे का परिणाम है कि बहन चंद्रकांता को आप सब लोगों ने सम्मान दिया। अगर भाईचारा ना होता तो क्या बहन चंद्रकांता जीत जाती? आप बताओ मुझे। एक जाति के आधार पे हम लोग इस देश में राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें राजनीतिक रूप तो अपने भाइयों को, उन लोगों को जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा पैदा करना होगा। और वो भाईचारा पैदा दीवार खींच के नहीं होगा, वो भाईचारा पैदा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होकर होगा। वो भी छोटूराम और बाबा साहब अंबेडकर ने मिलकर आंदोलन चलाया और लड़े, अंग्रेजों से भी अपने अधिकारों के लिए लड़े, और फिर उस काम को पूरा किया चौधरी चरण सिंह जी ने। जब जमींदारा प्रथा खत्म हुई तब जाके लोगों के पास जमीन आई। हमें समझना पड़ेगा, हर एक महापुरुष ने अपने अपने समय में आके काम किया। अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ले यादव, महामना राम स्वरूप वर्मा इतने बड़े बड़े काम करके गए सामाजिक परिवर्तन के। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। हमें समझना पड़ेगा कि देश के बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग भाई भाई हैं। उनका एक दूसरे से खून का रिश्ता है, दुख का रिश्ता है, परेशानी का रिश्ता है। और उस रिश्ते को समझ के अगर हम एकजुट नहीं हुए देश में, तो अभी हमारे बहुत ही विद्वान साथी, बहुत बड़े संगीतकार हमारे मंजीत जी ये कह रहे थे कि अगर एकजुट ना हुए तो संविधान खत्म हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा संविधान आपको देता क्या है। ये जो आप आजादी से बैठी हो ना मेरी माओ बहनों, ये संविधान की देन है। अगर आज ये चंद्रकांता जिला परिषद की मेंबर बनी, इसका अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हमें दिया। आज अगर हम लोग साफ पानी पी रहे हैं या आजादी से घूम रहे हैं, ना ही किसी को गाना गाने देगा, ना ही आपके नीचे कुर्सियां होंगी, और ना ही आप यहां की सरदारी मेरा स्वागत कर पाएगी। तो महापुरुषों ने आंदोलन चला के अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने जीवन की कुर्बानियां देके हमें जानवर के जीवन से इंसानों का जीवन जीने का अवसर दिया। अब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, और स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों से कह रहा हूं कि नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जब तक आप गांव में उतर के लोगों के बीच बैठ के उनके दुख सुख को जान के और उनकी वोट की वैल्यू को उनको समझाने का काम नहीं करोगे, जब तक आप उनके बीच में जाके विश्वास पैदा नहीं करोगे, जब तक आप उनके विश्वास को जीतने का काम नहीं करोगे, जब तक आप प्यार पैदा नहीं करोगे, हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस देश में अगर कोई भी कानून बनवाना है अपने अधिकारों के लिए,
तो वो बनेगा विधानसभा में या संसद में। और संसद में अगर आपकी संख्या नहीं है, विधानसभाओं में आपकी संख्या नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। अगर बनता तो 72 साल में बन जाता। आज जिन चीजों से आप परेशान हैं, जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई से निजात नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, अच्छा इलाज नहीं हो रहा, ये पैदा कहां से होगी? ये मिलेंगी कहां से आपको? सड़क पर न। आप तो कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में मरे मजदूर, किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या आपके दुख को किसने देख के आपके लिए कुछ छोड़ा क्या? आप बताओ, कोई आपके इस दुख में आपके दुख को देख के आया हो कि नहीं साहब? आपके साथ परेशानी, आपके लिए कानून बनाते हैं, आपको ठीक सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के कारवा को हम लोग अपने कंधों पे यहां तक लेके आए, और यहां तक नहीं लेके आए, आगे तक ले जाना चाहते हैं। कहां तक? जब इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने का मौका मिलेगा, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा इस देश की सर्वोच्च गद्दी पे, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला उनका बेटा बैठ के इस देश के कमजोर, शोषित, वंचित तबके के लिए, उनके अधिकारों के लिए कानून बना के उनको असली आजादी दे देगा। जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक अगर आप चैन से बैठे हो तो आप तमाशा देख रहे हो अपनी बुरे हालात का। इसलिए मैं इस स्वागत से बहुत खुश नहीं हूं। मैं आपके दिल की इच्छा का दोनों हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं कि आप मुझको बहुत प्यार करते हैं। आपको को, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो मकान की समस्या हो, या स्वाभिमान सम्मान की समस्या हो, या जो अन्याय अत्याचार हो उसकी समस्या हो, मैं उसको जड़ से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन वो तभी खत्म होगी जब आप मुझे राजनीतिक ताकत दोगे। आप बड़ी संख्या में, लाखों लोग मेरे साथ आंदोलन करो, कुछ नहीं बनेगा। एक दिन आंदोलन करेंगे, 2 दिन करेंगे, किसान 12 महीने पड़े रहे, और प्रधान मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई ठीक है, हम ये कानून वापस ले रहे हैं और बाकी आपकी मांगे पूरी कर देंगे। आज तक नहीं की। तो आंदोलन से ज्यादा अगर राजनीतिक ताकत अपने हाथ में आप लेने के पीछे काम करोगे तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मैं तो पूरे भारत में घूमता हूं, मेरी बहनें माएं सुन रही हैं मुझे। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज भी साफ पानी नहीं पहुंचा। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज भी हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं है। भारत के अंदर करोड़ों लोग आज ना मिलने के कारण आज तक मर चुके हैं। आज भी लाखों लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। जाओ बस स्टैंड पे देखो, जाओ रेलवे स्टेशन पे देखो, जाओ तमाम मंदिरों के बाहर देखो, मस्जिदों के बाहर देखो, लोग सोते नहीं सोते खुले में के शिकार हो रहे हैं। यहां मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का। यहां आज अमीरों के कुत्ते घी खा रहे हैं और हमारे लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज है इस देश में। मैं इस गांव के 10 घर दिखा दूंगा, अगर सुबह वो काम पे ना जाए तो उनके घर में रोटी नहीं आएगी। मैं जानता हूं अपने समाज को। आप सब लोगों से वो झूठे वादे करते हैं कि आपकी जिंदगी बदलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नुकुल को जो पद आपने दिया है वो आपकी जिंदगी बदल देगा, मगर मैं ये वादा आपसे कह रहा हूं कि अगर कुदरत ने, प्रकृति ने मुझे 10 साल की जिंदगी दी, इस 10 साल में मैं अपनी पूरी चप्पलें घिस घिस के हर एक गांव में जा 365 दिन पटके को डालते हैं ना, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वो तो भूखे पेट भी काम करने वाले लोगों। लेकिन समझ लो काम क्या करना। आपके जिले में कितने गांव हैं? पलवल में बताओ 200 कितने? 289 गांव। एक साल उसी गांव में एक परिवार के साथ साथ एक महीने में एक परिवार को जोड़ते हुए 12 परिवारों को जोड़ कर काम करो, और फिर आएगा 2024। मैं गारंटी से कहता हूं, जब एक एक गांव में 12-12, 15-15 परिवार आपके साथ जुड़ जाएंगे और वो भी आपकी बात को समझ जाएंगे, तो मैं लिख के देता हूं, यहां से पलवल से विधायक आपके होंगे, सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी आपकी होगी, और जब सरकार में भागीदारी आपकी होगी तब मैं गारंटी देता हूं कि तब बनेंगे आपके लिए कानून, और आपकी तरफ आंख उठाने वाले का इलाज हो जाएगा शाम तक। आप मेरी बात को याद रखिए। सड़कों से कानून नहीं बनेंगे, और एक दिन काम करके मेरे आने पे खूब मोटरसाइकिलें, खूब गाड़ी दौड़ा के काम नहीं चलेगा।
बहुत गाने बजा के नाच के काम नहीं चलेगा। जिम्मेदार बनना पड़ेगा और गांव गांव में जाके, और वो समाज जो सब पे भरोसा करता है उसके विश्वास को नहीं ठगना है, ये भी याद रखना। देखा होगा जितेंद्र मेघवाल को मूछें रखने पर हत्या होती है। आपने देखा इंदर मेघवाल को मटकी से पानी पीने पे आजाद भारत में हत्या हो जाती है। और आपने देखा होगा ओम प्रकाश रेगल ने सुसाइड किया, ये लिख के कि मेरे परिवार को न्याय दिलाना। ये सरकारें न्याय देना चाहती तो कभी के न्याय दे देती है। तो देख रहे हैं आपकी लाशों का, और आप भी तमाशा दिखा रहे हैं। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके काम करने वाले लोगों को छोड़ देते हो और थोड़े बहुत शराब पैसे के अवसर पे इनके साथ हो जाते हो। बताओ अपनी आने वाली पीढ़ियों का इलाज कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप? आपने अगर दुश्मन को दी तो आपका इलाज करेगी भाई। वो तो तुम में भी चंद्रशेखर को देखते हैं। जब तुम नीला पटका पहन के घूमते उनको लगता है यही है चंद्रशेखर। तो उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष का समय आ गया है। आप लोग संघर्ष करने को तैयार हो या नहीं हो बताओ। जानता हूं कि आपने सबको आजमाया, मैं रोज रोज नहीं आ सकता हूं। मेरे कंधों पे आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी घेरी है। जब बहन के साथ अन्याय अत्याचार होता है भी आपने वो ताकत नहीं दी है। जिस दिन मेरे हाथ में वो ताकत होगी, मैं पूरी ईमानदार से कह रहा हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला 1000 बार ना सोचे तो मुझे कहना, मेरा कान पकड़ के बताना, देने वाली आपकी ताकत बनेगी। देखो ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को, लेकिन आपसे कह रहा हूं। ये लोग मेरे पीछे लगे हैं, कहीं से किस तरह ये आदमी फंस जाए। मैं वकील आदमी, इनसे कहां फंस रहा हूं। फिर उस मकान की ईंट भी बेचते, बताओ लायक होगा पूछ जो इस मकान की ईंट बेच देगा, नालायक होगा बताओ। ये क्योंकि घर चलाती है ना, ये सब जानती। तुमसे भी कह रहा हूं, मैं रोज रोज नहीं आ सकता। मेरी शक्ल मैं तो जो फोटो खिंचवाने में प्यार जताते हो ना, वो काम करने में जताओ, तब तो मुझे भी आनंद आए। कोई ऐसा एक भी नौजवान साथी नहीं जो काम करता मैं उसका नाम ना जानता हूं। एक हमारे पूर्व अध्यक्ष जी खड़े थे अभी यहां, मैं उनको देख रहा था, उधर खड़े थे। और आज जब मैं आया था, धन्यवाद देता हूं पुणे भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की सरदारी का, अपनी माओ बहनों का। तुम चाहते हो नहीं चाहते हो गरीबी खत्म हो? अच्छा बताओ। जो अमीरों को सुविधा मिल रही है तुम्हें भी मिले, चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ। ये जो दीवारें बिना प्लस्तर की पड़ी हुई है, ये दीवारें प्लस्तर की बने, चाहते हो नहीं चाहते हो बताओ। बहनों को भी पढ़ने का, कामयाब होने का अवसर मिले, बताओ चाहती हो नहीं चाहती हो? हाँ, आएगा वो अवसर, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। अब मैं एक और बार उन तमाम ग्रामवासियों का जिन्होंने नुकुल भाई को हिम्मत, ताकत और अवसर दिया, बहन चंद्रकांता को, उनका धन्यवाद करता हूं। और आपसे वादा करता हूं कि अभी आपने एक आदमी को ताकत दी, आप ज्यादा आदमियों को ताकत देते तो जिला पंचायत का जो परिषद का अध्यक्ष भी हमारा होता, फिर तो हम सारा बजट अपने लोगों के काम में लगवा देते तत्काल। तो अभी तो आपने एक आदमी जिताया, अगली बार ज्यादा लोग जिताना। अच्छा, ये 3 ब्लॉक समिति मेंबर हैं। श्रीमती काजल, वाइफ ऑफ विक्की, वार्ड नंबर 5 है क्या यहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ आ जाओ। और धर्मेंद्र भाई हैं, वार्ड नंबर